औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोना डूइंग योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ साइंस। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आपके साइंस के में क्या है, लेसन नंबर 13 पेज नंबर 131। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है आपका जनरल साइंस का। लेसन नंबर 13 है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। यूनिट नंबर 6 है हाउ थिंग्स वर्क एंड लेसन नंबर 13 है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। ठीक है, पेज नंबर 131 सब ओपन कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डूइंग इंट्रोडक्शन। Just by pressing a switch, we can operate devices like electric bulb, fans and television sets which make our life easier and more comfortable. Light, fan, television and all that, ये सब किस चीज़ से, इन सबको हम लोग वर्कआउट में किस चीज़ से लाते हैं। लाइक अ फैन ऑफ है, आपने फैन को ऑन करना है, आप क्या करेंगे, एक स्विच नीचे करेंगे तो फैन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कोई लाइट जल रही है, आपने उसको बंद करना है, आप सिंपली क्या करेंगे, स्विच को ऊपर करेंगे, ऑफ करेंगे तो ऑफ करेंगे तो वो लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये सारे सिस्टम्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सिंपली एक स्विच पे। फैन ऑन करना है, फैन ऑफ करना है, लाइट ऑन करनी है, लाइट ऑफ करनी है, टेलीविजन ऑन करना है, ऑफ करना है, ये कोई भी काम है, ये सारी चीजें स्विच पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी बना रही हैं। फ़ैन है, हमें गर्मी लगती है तो हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम लोग फ़ैन चलाते हैं। लाइट है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप कुछ देख के करने वाला कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपको लाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो लाइट भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। इसके बाद टेलीविज़न है, आप अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए, खुद को ईजी फील करवाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो वो भी आपके माइंड को रेस्ट देता है। ऑल दीज कंफर्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय अ टाइप ऑफ एनर्जी विच वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। ये तमाम जो आपको मिल रही है ना कंफर्ट्स और तमाम ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है, आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीनिंग है, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग तो आप सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस लाइट एंड हीट एंड ऑल्सो मेक मशीन्स वर्क। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, लाइट भी प्रोड्यूस करती है और हीट भी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा क्या करती है, मशीन्स पे भी काम करती है। कैसे, जैसे आप लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी होगी, देन फ्रिज देखा होगा, ये सारी मशीन्स ही हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो काम नहीं ना कर सकती। कोई ऐसी मशीन आपने देखी है जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, बिजली के बगैर चलती हो? नो। ओवन देख ले, वो भी एक मशीन है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलता है। तमाम जो कंफर्ट्स हैं ना और तमाम ये जो है आपकी मशीन्स हैं, ये तमाम किसके ज़रिए चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना रीडिंग इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। दुनिया की, जहान की जो भी चीज़ है, हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक ही चीज़ बस बड़ा सा पार्टिकल और उससे बन जाए। छोटे छोटे मटेरियल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके चीज़ें बनती हैं दुनिया की। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हर जो एटम होता है ना, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अलावा उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, वो एक फ्लो है चार्जेस का। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना, वो उनका फ्लो होता है जो कि रास्ते में से ट्रेवल हो के, जैसे अब स्विच ऑफ है ना,
तो इलेक्ट्रिसिटी का रास्ता बंद किया बस स्विच ने। अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो जो सर्किट है ना, स्विच से लेके पंखे तक का जो आपका सर्किट है, उसमें जो है करंट गुजरना शुरू हो जाएगा और वो फैन ऑन हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखें स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, बहुत बहुत मजे का स्ट्रक्चर है ये, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है स्ट्रक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। सेल तो आप सबको पता है ना क्या होता है, ये जो क्लॉक्स में डलते हैं, कैलकुलेटर्स में होते हैं, और वैसे भी जो टॉयज वगैरह होते हैं उनमें भी डलते हैं। ये इलेक्ट्रिक सेल है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज यूज टू ऑपरेट थिंग्स लाइक क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स एंड फोन्स। तो इलेक्ट्रिक सेल्स कहाँ पे यूज होते हैं? क्लॉक्स में, कैलकुलेटर्स में और फोन्स में। इट इज़ अ स्मॉल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ना बिजली का बहुत छोटा सा जरिया जो है सेल है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अर्से बाद सेल खराब नहीं होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है ना इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर स्टोर हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स कि आपको न्यू सेल लेना पड़ता है, ऐसा ही है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पेंसिल सेल और ड्राई सेल। इस इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग पेंसिल सेल भी कहते हैं और ड्राई सेल भी कहते हैं। द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल आर शोन इन फिगर 13.3। 13.3 नेक्स्ट पेज पर है, अभी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। इट हैज़ अ मेटेलिक कवरिंग विद अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड विच इज़ लेबल्ड एज द पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल। आप लोगों ने कभी वो जो सेल है उसके ऊपर वो जो रेड कलर का ये येलो या कोई भी वो जो कवर चढ़ा होता है उसको उतार के कभी देखा? नीचे से हमेशा सारे सेल क्या होते हैं? सिल्वर कलर के होते हैं। वो क्या होता है? मेटालिक कवरिंग होती है, स्मॉल मेटल कैप, और आपने उसके एक पार्ट पे देखिए कि स्मॉल सी कैप भी होती है मेटल की ऑन वन साइड विच इज लेबल्ड एज अ पॉजिटिव। जहाँ पे वो कैप होती है ना स्मॉल सी मेटल की, वो वाला उसका पॉजिटिव साइड होती है उस सेल की। द अदर साइड ऑफ द बैटरी हैज अ मेटल कैप। दूसरी जो साइड होती है वहां पे भी मेटल कैप होती है विच इज लेबल्ड एज द नेगेटिव साइड ऑफ द सेल, और उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव साइड सेल की। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ द सेल्स आर नोन एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती है ना उनकी सेल की, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। तो अब यहाँ आ जाए ज़रा, आप लोग क्वेश्चन आंसर पे व्हाइट बोर्ड पे देखें ज़रा। आप लोग जैसे अपना करते हैं ना, दिसंबर प्लान शुरू किया या नवंबर प्लान शुरू किया था, जैसे वैसे आप लोगों ने अपना लिखना है दिसंबर प्लान, लेसन नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, लेसन का नेम। देन आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है अपनी कॉपीज पे, ठीक है। देन आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और उसका आंसर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? मूवमेंट होती है चार्जेस की जो कि किसी रास्ते में से गुजरती है, किसी वायर के जरिए गुजरती है, सरेआम खुली नहीं गुजरती, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पज वी यूज इलेक्ट्रिक सेल। ये हम लोगों ने भी पढ़ा है। नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पज वी यूज इलेक्ट्रिक सेल, तो ये हमने अभी पढ़ा है। आंसर क्या होगा इसका? एन इलेक्ट्रिक सेल इज यूज टू ऑपरेट थिंग्स लाइक क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स एंड फोन्स। तो कहाँ पर यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सेल? क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स में और सेल्स में। अब आप लोग आ जाए नेक्स्ट पेज पर। देयर आर सम केमिकल, देखें वो ऊपर फिगर बनी हुई है 13.3 में इलेक्ट्रिक सेल की। पॉजिटिव टर्मिनल भी आपको बताया हुआ है कहाँ पे है, मेटालिक कवरिंग भी देख लें कहाँ पे है, नेगेटिव टर्मिनल भी देख लें, और मेटालिक कैप और मेटालिक बेस उसने दोनों आपको बताई हुई हैं, ठीक है। देयर आर सम केमिकल्स इनसाइड अ सेल। कभी आप लोगों का इत्तेफाक हुआ हो कि वो जो सेल होता है ना उसका जो ग्रे वाला पार्ट होता है, ऊपर से कवरिंग जो चढ़ी होती है वो तो डिफरेंट कलर्स की होती है, किसी की रेड होती है, किसी की येलो होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लू होती है। वो कवरिंग उतार के देखें तो नीचे से सारे सेल सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है। अब उस सिल्वर कलर की कोटिंग को जब आप खोलें ना तो उसके अंदर ब्लैक कलर के वो कुछ
वो केमिकल्स टाइप होते हैं वो, अगर आप लोगों ने कभी खोलने का इत्तेफाक हुआ हो आपको, अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वो होते हैं केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल में चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। चार्ज का क्या मतलब है, करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल व्हेन द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल इन इट आर मेड टू मूव थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है सेल में, उस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये वाली लाइंस जो मैंने अभी रीड आउट की है। क्या है कि जो इलेक्ट्रिक जो केमिकल्स होते हैं ना सेल के अंदर, वो जो मैंने आपको बताया सिल्वर कलर की कोटिंग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ब्लैक कलर के, जब वो केमिकल्स मूव करते हैं उनमें चार्ज आता है, चार्ज आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बिजली बनती है। ठीक है, Thus a cell converts chemical energy into electrical energy। वो केमिकल्स होते हैं ना उसके अंदर, तो केमिकल एनर्जी होती है ना उसमें, तो वो केमिकल एनर्जी को सेल क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस में चेंज कर देता है। मीन्स के उसको चार्जेस बना देता है, वो जो केमिकल्स होते हैं ना उनको चार्जेस में चेंज कर देता है। इन अ सेल द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट विच कनेक्ट्स दीज टर्मिनल्स। एक सेल में क्या प्रोसेस होता है कि हमेशा सेल के जो करंट है फ्लो कहाँ से कहाँ करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करता है और नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, और फ्लो भी वो सिर्फ सर्किट में ही करता है, सर्किट के बगैर वो फ्लो नहीं कर सकता। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ दैट एन इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स अराउंड। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंप्लीट पाथ होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। ये नहीं कि आप किसी भी रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सके। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गुजरने के प्रॉपर वेज होते हैं, जो ये तारें लगी हुई होती हैं, पूरा प्रॉपर बिजली का कनेक्शन होता है अगर आप कोई न्यू घर लेते हैं या न्यू बनाते हैं तो, और पूरी प्रॉपर बिजली की वायरिंग होती है। बिजली का जहाँ जहाँ पे बिजली जानी है, जैसे जैसे जानी है, पूरी घरों में प्रॉपर उसकी ना वायरिंग होती है पहले बिजली की। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी उठा के आप बिजली को कहीं से भी ट्रेवल करवाना शुरू कर दो, नो नेवर, वो तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग प्रॉपर बिजली के वेज बनवाते हैं घर में, प्रॉपर पूरा रास्ता बनवाते हैं, उसके बाद हम लोग उनमें से बिजली गुजारते हैं। तो बिजली जो है कभी भी बगैर रास्ते के नहीं गुजर सकती जब तक उसका पाथ ना हो, कोई वायर ना हो या कोई स्विचेस ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का आंसर यही है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ दैट एन इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स अराउंड। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंप्लीट पाथ होता है जहां से बिजली गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैटरी। अच्छा, बैटरी का वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, पहले सुना हुआ है या नहीं? यूपीएस की बैटरीज, कोई रिमोट कंट्रोल कार है उसकी बैटरी होती है, और वैसे जो यूज़ होती हैं चीज़ें लाइक इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो होती हैं उनमें भी बैटरीज होती हैं। तो अब बैटरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म्स अ बैटरी। तो अभी हमने एक सेल को पढ़ा था कि एक सेल में क्या क्या होता है। अब बैटरी में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आपस में कनेक्ट करके उनको क्या किया जाता है, एक सीरीज बनाई जाती है, मतलब कि एक पूरा प्रोसेस बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज बैटरी। तो बैटरी का आंसर क्या है, अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म्स अ बैटरी। कि बहुत ज़्यादा या कुछ सेल्स को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी बनाते हैं। ठीक है, बैटरी की डेफिनेशन सबको समझ लग गई। नेक्स्ट है, ज़रा नेक्स्ट आ जाए आप लोग, बैटरी को मज़ीद ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि बैटरी की डिटेल में हमें क्या क्या बताया हुआ है। इट इज़ अ ऑर्डिनरी अवेलेबल बैटरीज लास्ट एज लॉन्ग एज द केमिकल्स इनसाइड देम आर यूज्ड अप। अच्छा, मामूली तौर पर बैटरीज तब तक चलती हैं जब तक, अब बैटरीज मैंने आपको बताई ना कि वो जो सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं,
और सेल्स के अंदर मैंने भी आपको क्या बताया था कि क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो बैटरी होती है उसके अंदर जब तक वो केमिकल्स रहते हैं ना, मीन्स के ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक वो बैटरी बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जब, क्योंकि आपको चार्जेस कहाँ से मिलने हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलनी है, उन केमिकल से ही मिलनी है ना। अब जब वो केमिकल्स ही ख़त्म हो गए हैं, केमिकल्स ही ख़राब हो गए हैं, तो आपको बैटरी तो आपके किसी काम की नहीं रही। आपने सुना होगा कि यूपीएस की बैटरी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मैक्सिमम ख़त्म हो जाती है, मीन्स आपको नई खरीदनी पड़ती है। वाई? बिकॉज आप जो उस बैटरी के अंदर केमिकल्स है ना, वो केमिकल्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दोबारा से न्यू बैटरी लेनी पड़ती है, ठीक है। They produce current as a result of irreversible reactions and thus are not rechargeable। और क्या होते हैं कि वो जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो इरिवर्सिबल होता है, मीन्स कि वो दोबारा से, पहले आप दोबारा से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स का मतलब आपको पता है, बैक पे नहीं लेके जा सकते। पहले भी हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ी थी। रिवर्सिबल लास्ट इसमें नवंबर प्लान में मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनको आप वापस से उनकी उसी हालत में चेंज कर सकें। जैसे कि हम लोग पानी से बर्फ़ बनाते हैं, बर्फ़ से दोबारा हम वापस वही वाला पानी बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल था। और इरिवर्सिबल क्या था कि अगर आप दूध, पत्ती, चाय, चीनी सब लोग डाल के आप लोग चाय बनाते हैं, तो आप अब दोबारा उस चाय से दूध अलग, पत्ती अलग, चीनी अलग, ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो जो बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं ना, उनमें जो चार्जेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो भी इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, वंस द केमिकल्स ऑफ दीज बैटरीज आर कंज्यूम्ड दे आर नीड टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। जब एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं ना हम लोग उन बैटरीज का केमिकल, तो आप लोग को क्या करना पड़ता है कि दोबारा से बैटरीज न्यू लेनी पड़ती है, क्योंकि दोबारा वो केमिकल न्यू ही आपको मिल सकता है, रिवर्सिबल नहीं है वो। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज। इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरीज। सिंपली ड्राई बैटरीज एंड मर्करी बैटरीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरीज। तो ड्राई बैटरीज और मर्करी बैटरीज जो है वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सम सेल्स आर रिचार्जेबल। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, आपकी एक दफ़ा बैटरी ख़त्म हो जाती है, आप लोग दोबारा चार्ज करते हैं तो दोबारा चार्ज हो जाती है, आपको बार बार मोबाइल की बैटरी चेंज नहीं करवानी पड़ती। लेकिन गाड़ी की बैटरी है वो क्या होती है, वो आपको चेंज करवानी पड़ती है। और अगर कोई और बैटरी, जैसे मैंने आपको यूपीएस की बैटरी बताई है, वो चेंज करवानी पड़ती है। लेकिन मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करें तो चार्ज हो जाती है। पावर बैंक आप लोगों ने देखे होंगे, उनकी बैटरी ख़त्म होती है तो आप चार्ज करें तो दोबारा से चार्जेबल हो जाते हैं। तो ये कौन सी हैं? सेकेंडरी सेल्स हैं, मोबाइल, पावर बैंक, ये सब। दे प्रोवाइड करंट एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल चेंज। वो क्या करते हैं कि वो अपने अंदर उनके अंदर कोई केमिकल नहीं होता जिसको वो चेंज करके चार्ज बनाते हैं। उनके अंदर हम क्या करते हैं, चार्ज करके बैटरी को स्टोर कर लेते हैं। जब हम बैटरी यूज़ कर लेते हैं, हम दोबारा स्टोर कर लेते हैं, फिर यूज़ कर लेते हैं और दोबारा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। A group of reversible or rechargeable secondary cells acting as a unit are called secondary battery। तो इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। लेड बैटरीज, निकल आयरन बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल्स। तो ये तमाम क्या हैं? सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल्स हैं। दे आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, कैमराज एटसेट्रा। तो ये कहाँ पर यूज़ होती हैं? मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में और कैमराज में ये बैटरीज यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज बैटरीज आर ऑल्सो यूज्ड इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस सच एज कार्स, कंप्यूटर्स एंड इन्वर्टर्स। जो बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरीज होती हैं ना, वो कहाँ पे यूज़ होती हैं? गाड़ियों में, कंप्यूटर्स में और इन्वर्टर्स में। इन साइंटिफिक टर्म्स
A battery is a device that stores chemical energy and make it available in an electrical form. तो साइंस में हम क्या कहते हैं कि ये जो है बैटरी अपने अंदर स्टोर कर लेती है एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को, और जब हमें यूज़ होता है, चाहिए होता है, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप लोग। कार की बैटरी देखें नीचे बनी हुई है। इट इज़ एसेंशियली अ मेटालिक एंड फुल ऑफ केमिकल्स। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर का क्या मतलब है? तब्दील होते हैं, उनका तबादला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, डिफाइन, फिफ्थ वन क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसका आंसर है अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जरा। अदर मेनली अवेलेबल बैटरीज, और कुछ और बैटरीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देखते हैं कि उन बैटरीज में कौन कौन सी बैटरीज हैं। ठीक है, तो वो हैं, देयर आर सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ बैटरीज विच आर कॉमनली अवेलेबल। कुछ बैटरीज के नाम हैं अल्कलाइन बैटरीज, लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज, लिथियम कॉइन टाइप बैटरीज, सोलर बैटरीज। तो क्वेश्चन है आपका, टेल अबाउट द टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो बैटरीज की टाइप्स के नाम बताएं। अल्कलाइन बैटरीज, लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज, लिथियम कॉइन टाइप बैटरीज एंड सोलर बैटरीज। ठीक है, लिथियम कॉइन टाइप बैटरी नीचे बनी हुई है, सोलर बैटरी भी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमंग दीज अल्कलाइन बैटरीज हैव अ सच much longer life and perform better. Usually these batteries last 5 to 8 times longer as compared to zinc carbon cells and work perfectly even in cold weather. तो अल्कलाइन बैटरीज जो है ना, बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं और बहुत अच्छी चलती है। यूजुअली आमतौर पर दीज बैटरीज लास्ट 5 to 8 टाइम्स लॉन्गर। 5 से 8 गुना ज़्यादा चलती हैं ये बैटरीज एज कम्पेयर टू वो जो दूसरी बैटरीज होती है ना, जिंक कार्बन सेल्स वाली, उनके कंपेयर। ठीक है, और इवन सर्दियों में भी बहुत अच्छी चलती है ये वाली बैटरीज। लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज आर इवन बेटर, लाइटर एंड चीपर। लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज जो है ना, वो क्या होती है? वो भी कुछ बेहतर होती है, वेट में हल्की भी होती हैं, एंड चीपर, और सस्ती भी होती हैं। लिथियम कॉइन टाइप बैटरीज आर यूज्ड इन वॉचेस, कैलकुलेटर्स, टॉर्चेस, टॉयज एटसेट्रा। लिथियम कॉइन टाइप जो है ना बैटरी, वो यूज होती है वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, टॉर्चेस में और टॉयज में। अ सोलर बैटरी कन्वर्ट्स द सन्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर से बैटरी क्या करती है? जो सूरज की रोशनी होती है ना, उसको किस में चेंज करती है? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है। नेक्स्ट आ जाए आप लोग, पेज नंबर 133 पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द मूवमेंट ऑफ डैश प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है द मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन हैज डैश चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक बैटरी कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को मैंने अभी आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है इलेक्ट्रिक बैटरी। प्राइमरी बैटरीज आर, प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती हैं? नॉन रिचार्जेबल, के जो चार्जेबल नहीं हो सकती, और जो चार्जेबल होती हैं वो कौन सी होती हैं? सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। अ सोलर सेल कन्वर्ट्स द सन्स डैश एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल क्या करता है? सूरज की रोशनी को चेंज करता है बिजली में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब।
अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है वो पढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोवाइड अस लाइट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। के छोटा सा जो डिवाइस है, बहुत छोटी सी, जो कि क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ना हमें लाइट देती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। ठीक है, अब आ जाए आप लोग, वो वाले क्वेश्चंस होप सो आप लोगों ने उतार लिए होंगे। अब दूसरी तरफ वाले क्वेश्चंस पे आ जाए। ठीक है, तो द बल्ब यूज्ड इन अ टॉर्च इज शोन इन फिगर 13.4। तो देखें जो बल्ब यूज हो रहा है 13.4 में आपको वो बल्ब दिखाया गया है जो कि टॉर्च में यूज होता है। ठीक है, द टॉर्च बल्ब हैज अ ग्लास चैम्बर विच इज फिटेड ऑन अ मेटालिक बेस। टॉर्च बल्ब में क्या होता है, एक ग्लास चैम्बर होता है विच इज फिटेड इन अ, आप लोगों ने देखा होगा कि टॉर्च में आगे वो प्लास्टिक और ग्लास सा लगा हुआ होता है जो कि किस पे फिट हुआ होता है, मेटालिक बेस पे फिट हुआ होता है। द ग्लास चैम्बर इज evacuated which means that it has vacuum inside। और ग्लास चैम्बर के अंदर क्या होता है, वैक्यूम। और वैक्यूम क्या है, a vacuum is a space that has no air or gas in it। वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी हवा या कोई भी गैस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज inside the bulb there is a fine tungsten fire supported by two thick wires। This thin tungsten fire is called a filament। बल्ब के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो वायर्स हैं, देखें जरा सपोर्टिंग वायर्स जो लिखी हुई है फिगर 13.4, वहां पे जो पतली वाली वायर्स है ना, वो देखें ऊपर वो जो एक वायर बेंड होकर हुई हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब फिलामेंट हो गया, इट इज द फिलामेंट इन द बल्ब विच ग्लोज व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इन इट एंड गिव्स ऑफ लाइट। तो ये वो फिलामेंट है जब आप लोग लाइट ऑन करते, बल्ब को ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पर रोशनी होती है। ठीक है, यहाँ से रोशनी निकलती है। 7th क्वेश्चन देखे जरा, डिफाइन फिलामेंट। इनसाइड द बल्ब देयर इज अ फाइन टंगस्टन वायर सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स। दिस थिन टंगस्टन वायर इज कॉल्ड अ फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेटालिक बेस ऑफ अ बल्ब इज कॉल्ड द होल्डर। होल्डर क्या होता है, मेटालिक बेस होती है ना जो बल्ब की, उसको क्या कहते हैं हम लोग, होल्डर होता है। आप लोगों ने कभी बल्ब देखा हो तो बल्ब जहां से लगाते हैं ना होल्डर में, उसके अंदर एक मेटालिक कलर की बेस है, सिल्वर कलर की, जो कि जिसको आप लोग अटैच करते हैं होल्डर में, तो उसको हम लोग कहते हैं होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द होल्डर इज फिक्स टू बल्ब यूज टू फिक्स द बल्ब एट अ गिवन प्लेस इन द टॉर्च। तो सारे बल्ब जो होते हैं होल्डर में एक फिक्स जगह पे हम लोग फिक्स करते हैं, जहां से जब आप लोग स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो, और अगर आप स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। अगर आप होल्डर में बल्ब नहीं लगाते या बैटरी में होल्डर नहीं है तो बल्ब कांट बी ग्लो अप, बल्ब क्या करेगा, आपको रोशनी नहीं देगा। इसलिए आप लोगों को जब भी कोई बल्ब को ऑन करना है, लाइट अप के लिए ऑन करना है, आपको रोशनी चाहिए अगर उस बल्ब से, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको किसी ना किसी होल्डर में लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मटेरियल इज, व्हाइट बोर्ड पर देखें सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 और अपनी कॉपीज पर उतारें साथ साथ। एज अ होमवर्क आप लोगों ने ये दिसंबर प्लान अपनी कॉपीज पर उतारना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ अ हाउस होल्ड बल्ब। तो हाउस होल्ड बल्ब के लिए आप लोग कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। द फिलामेंट ऑफ अ हाउस होल्ड बल्ब इज अ फाइन कॉइल ऑफ द टंगस्टन वायर, सेम एज इट इज, जैसे वो वायर्स पहले बल्ब में यूज हो रही थी वही वाली वायर्स यूज होंगी। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज केप्ट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में मैंने अभी आपको बताया ना वैक्यूम क्या होता है, ऐसी स्पेस जहां पर ना कोई हवा होती है ना कोई दूसरी और गैस होती है, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। बिकॉज अदरवाइज द मेटल वायर वुड सिंपली बर्न एट द हाई टेम्परेचर व्हेन स्विच्ड ऑन। अगर ये फिलामेंट ना हो, वैक्यूम ना हो, वैक्यूम में एयर या कोई और गैसेस मौजूद हों, तो जब आप लोग स्विच को ऑन करते हैं तो टेम्परेचर का हाई फाई हो जाना और टेम्परेचर का बढ़ जाना इज नॉट गुड।
इट कैन बी डेंजरस। सो इफ एयर वर टू बी प्रेजेंट इन द बल्ब, तो अगर बल्ब के अंदर थोड़ी सी भी हवा मौजूद होगी तो बल्ब फट जाएगा, या इट कैन बी डेंजरस टू यू और योर फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक सब लोग अपनी कॉपीज पे उतार लें, बल्कि ऐसा करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी उतार लें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वाला काम करवा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिवाइस यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने भी आपको क्या बताया कि कोई ऐसी डिवाइस का नेम आप लोगों ने बताना है जो कि सर्किट में क्या करती है, फ्लो, करंट के फ्लो को ऑन भी करती है और ऑफ भी करती है। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि अगर हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो अगर आपने लाइट का स्विच ऑन किया है तो लाइट ग्लो अप करेगी, अगर आपने फैन का स्विच ऑन किया है तो फैन मूव करेगा अपने स्विंग्स के साथ और आपको हवा आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है उन दोनों चीज़ों को, तो ही वो लोग मूव कर रहे हैं। और लाइट दे उससे ट्यूब से हमें लाइट आ रही है और फैन से हमें रोशनी आ रही है। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का पाथ नहीं खोलती, लाइक मैं स्विच ऑन नहीं करती, तो उसके बगैर कभी भी लाइट ग्लो अप नहीं करेगी और फैन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी पे उतार लें। एज अ होमवर्क आप लोगों ने अपनी कॉपी पे उतारना है दिसंबर प्लान शुरू करके। होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, ये 9 क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे उतार लें, नोटबुक पे जल्दी से उतार लें। अपना ख्याल रखिएगा, जितना हो सके घरों में रहें और फैमिली से भी कहें कि घरों में रहें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।